दोस्तों नमस्कार। आपने बॉलीवुड का देखा है कि बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम और इस्लामिस्ट का और साथ में कम्युनिस्ट का कंट्रोल रहा है और बॉलीवुड के अंदर बहुत सी अच्छी-अच्छी पिक्चरें बनी हैं, कुछ हिस्टोरिकल पिक्चरें बनी हैं और स्पेशली मैं बात करेंगे यहाँ पे मुग़ल-ए-आज़म की। मुग़ल-ए-आज़म 1960 में बनी थी। इसके डायरेक्टर थे के आसिफ और बड़ी अच्छी पिक्चर थी। इसको बड़ा प्रेज़ किया गया था, पिक्चर बहुत अच्छी है, नेचुरली बात है, इसकी फ़ोटोग्राफ़ी, इसकी डायरेक्शन एक्सीलेंट थी, इसमें कोई बात डाउट की बात नहीं है। लेकिन क्या ये रियलिटी पे बनी थी पिक्चर? क्या इस पिक्चर के अंदर वो दिखाया गया जो एक्चुअल था? क्या ये पिक्चर कोई ड्रामा था या एक कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के खिलाफ? क्योंकि आप देखते हैं शुरू से इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, स्पेशली मुस्लिम्स को प्रमोट किया जाता है, हिंदूज़ को निग्लेक्ट किया जाता है और यहाँ पे आपने देखा बहुत सी पिक्चर के अंदर देखा होगा कि एक मुस्लिम को अच्छा दिखाया जाता है। और आज देखिए हम बात करेंगे मुग़ल-ए-आज़म की और बात करने के बाद सर बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इनसे बेटर कौन जानता होगा कि बॉलीवुड में क्या होता है? और आप बताइए कि मुग़ल-ए-आज़म जो पिक्चर थी क्या रियलिटी पे थी? क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था? क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है हमारे खिलाफ। सर मुगले आजम एज अ फिल्म मैं कहूँ कि एक टेक्स्ट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर समय बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, किस तरह से सीन्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जाते हैं, तो आप इस फिल्म को देखिए। जो एक फिल्म अच्छी बन गई, मैं बता रहा हूँ कि अच्छी फिल्म है डेफिनेटली, एंड वेरी वेल एनैक्टेड, एंड काफ़ी मुश्किलों में रही वो बनने में, क्योंकि बीच में उनके बीच में झगड़ा हो गया था बिटवीन मधुबाला एंड दिलीप कुमार, और वो उनका मतलब एक दूसरे की शक्ल बात नहीं करना चाहते थे, उसकी वजह से लेट हो गई पिक्चर। लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ रोमांटिक सीन शूट किए हैं, जो लगता नहीं कि इनके आपस में बीच में कोई भी टेंशन हो। तो ये फिल्म तो कहिए तो सर विथ लॉट ऑफ पैशन, बट विथ लॉट ऑफ हिडन एजेंडा। ये खाली मुगले आजम की बात नहीं है। मुगले आजम तो एज ए फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी बहुत रियलाइजेशन मेरे अंदर आने लगी, मेरे अंदर समझ आने लगी थोड़ी, और थोड़ी अकल आने लगी, तो पता लगा कि भैया व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड इट। What is the agenda behind my name is Khan, I am not a terrorist? What is the agenda of glorifying Tipu Sultan, जो सबसे ज्यादा क्रूर राजा था? आप हर समय लॉजिक और ट्रैक्स की बात करते हैं सूद साहब। किसको नहीं पता कि अकबर कैसा अय्याश आदमी था? उसके उसके मतलब कितनी वो लड़कियां रखता था, और जो सलीम था, ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट। किस तरह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को मार के फिर वो लड़की को हत्याने की कोशिश की, ये कहानियां नहीं बताई। एक गुडी गुडी स्टोरी बता दी कि किस तरह से वो हिंदू धर्म का भी आदर करते थे। और तो अब ये हुआ है, किसी ने देखा नहीं, और उसका एक फिल्मी वर्जन क्रिएट किया गया टू ग्लोरीफाई द मुस्लिम्स, टू ग्लोरीफाई मुस्लिम कल्चर। छैया 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 गाना चल रहा है, वो शाहरुख खान नाच रहे हैं ट्रेन के ऊपर, कहता अगर ज़बां हो तो उर्दू की तरह। हमें तो जब से हम बंबई में आए हैं तब से हमें यही बताया गया कि उर्दू जैसी कोई स्वीट लैंग्वेज है ही नहीं। और संस्कृत के बारे में किसी ने कभी बोला नहीं कि संस्कृत तो इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो ये एजेंडे चलते रहे टू ग्लोरीफाई देयर। अब जैसे आज सर हुआ है, जैसे आप देखिए कि डॉक्टर लोग पकड़े जा रहे हैं, माने फेक डॉक्टर हैं या असली डॉक्टर हैं, जो भी है, आज लॉयर पकड़े जा रहे हैं। रेडिकलाइजेशन तो है इनके अंदर, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। मैं तो खुद आपको कई बार वो किस्सा सुना चुका हूं कि मेरे अपने क्लासमेट्स, मैं खुद मेरे इस्लामिक फ्रेंड्स के साथ में बड़ा हुआ हूँ। उनके घर मेरे घर की तरह होता था। उनकी मदर को मैं अम्मी जान बोलता था, उनकी बहन से मैं राखी बंधवाता था, हर घर के फंक्शन में मैं अटेंड करता था। लेकिन वही दोस्त जब मुझे एक दिन ये बोलता कि यार बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए होते हैं
to prove the presence of Muslims in India. मैं हिल गया। मुझे वहां एक रिलेशन आई कि यार ये कितने रेडिकल है, ये मुझे लगा पढ़ा लिखा आदमी है, सेंसिबल आदमी है, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज ग्लोरीफाइंग एंड जस्टिफाइंग बॉम्ब ब्लास्ट। और कभी उन्होंने कभी इस्लाम के कभी वो दाढ़ी वाले क्या कहते हैं, कभी उन्होंने कभी उसका अपोज नहीं किया उस चीज को। शाहबानों के साथ की इतनी गलत हरकत हुई, वो अपोज नहीं करते। औरतों की वहां कितनी दुर्गति होती है, वो नहीं करते। वो औरतें वहां डर के मारे वो भी जिहादन बन जाती हैं। अभी औरतों का वो 4-4 शादियां हो रही है। अरे भैया, मोदी ने कुछ भला किया है टू प्रोटेक्ट द वुमेन। अगर उन्होंने ये कहा कि भैया ये 4 शादियां अलाउड नहीं है, व्हाट इनजस्टिस यू आर डूइंग टू 3, व्हाई आर यू मेक। अच्छा पहले तो बताइए शादियां क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा? आप एक तो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते। ये किससे छुपा नहीं है कि भैया दिस मुस्लिम्स आर इकोनॉमिकली वेरी लो, वेरी, और जहां भी जिसको पैसा मिला उसने 2 नंबर की तरीके से पैसा कमाया और बच्चे पैदा कर देते हैं आके इतने सारे, इसलिए कि भैया 2 पंचर लगाएंगे और 2 बम ब्लास्ट करेंगे। तो ये तो इनकी मानसिक स्थिति सर बहुत डेंजरस है। बट थैंक गॉड बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया ये एक्सपोज हो रहा है। आज भी मैं पढ़े लिखे मुस्लिम्स के साथ बैठता हूं, जब बात करता हूं, मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, बट मेरी दिमाग में ये थॉट आता है कि यार हाउ रेडिकलाइज्ड दिस पीपल आर। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, दे रिफ्यूज टू सी द लॉजिक। वो जैसे मेरा जहां नाई के पास जाता हूँ, वहां एक लड़का है, तो उनको मैंने बताया यार कि आज बाहर टमाटर हमारे यहाँ देखो 20 रुपए, बंबई में 15 रुपए 20 रुपए आपको किलो मिल जाता है। अब यही चीज 150-200 रुपए है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हालत क्या, माने व्हाई आर दे अ फेल्ड कंट्री? बिकॉज वो लोग कभी सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। उनको झूठ में ही पल रहे हैं वो लोग, वो नफरत में ही पल रहे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मार दो, वो काफिर है। ये बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से बच्चों को बिठा के उनके आगे बकरी को काटा जाता है, वो ब्लड निकल रहा है। हमारे हिंदू, हम लोग को तो जिस तरह से हम बड़े हुए हैं सर, एक ड्रॉप ब्लड देखे तो हमारा लो बीपी हो जाता है। बच्चों को वहां गला काटते हुए दिखा रहे हैं। मैं स्कूल का कोई एक फुटेज देख रहा था वहां पर पाकिस्तान के, वो बच्चे लोग वो बकरी के खिलौने हैं उनका गला काट रहे हैं। ये सिखा रहे हैं उनको बचपन से। पाकिस्तान आज बना है तो नफरत पे बना है। मुसलमानों के लिए चाहिए पाकिस्तान, और जितने गए उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में ही रह गए। तो हिंदुस्तान में जो रह गए उन्होंने कहा यार हम तो पाकिस्तान से ज्यादा हैं नंबरों में, तो क्यों ना हम गजवाए हिंदू करें, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हिंदुस्तान को इस्लामिक किया जाए। और उस चक्कर में ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, रिडिक्यूलिंग हिंदुइज्म, वो शुरू हुआ। और उसके अंदर हमारे बॉलीवुड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यू नो, इन ग्लोरीफाइंग। जुम्मन चाचा हैं तो बहुत अच्छे, वो बेचारे चल नहीं सकते, वो बैठे हैं, उनकी आंखें नहीं है, लेकिन इंसान दिल का बहुत अच्छा है। और अगर कोई रेप हो रहा है तो वहां दिखाएंगे कन्हैया लाल जनेऊ पहन के, टीका लगा के रेप करता है, चोरी करता है सारे। तो ये सारे एजेंडास वो हमें नहीं समझ आते थे, यू नो। हम लोग को ये देखते, दैट इज नॉट द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप। भाई हम लोग दिल्ली में बड़े हुए हैं और हम लोग को तो यही कहा गया कि भैया हर इंसान आपका भाई है, हर यहाँ पर सेक्युलरिज्म होनी चाहिए। अब सेक्युलरिज्म, हाउ सिक इज सेक्युलरिज्म, अब पता लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नाम पर, उसको हटा देना चाहिए। व्हाट सेक्युलरिज्म? आर यू रिस्पेक्टिंग द वे वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन? डू यू अंडरस्टैंड अवर रिलीजन द वे वी अंडरस्टैंड योर रिलीजन? आप झूठ 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 हमें बोलते हैं, लेकिन ये झूठ की दुनिया ही ऐसी है कि भैया वो तो ठीक है, पाकिस्तान में आपको थोड़े बहुत अक्लमंद, लेकिन हिंदुस्तान में और बदतर हालत है सर।
वो भी झूठ के ऊपर बैठे हुए हैं जाके। वो आपस में बोलते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान में कोई बुराई गरीबी नहीं है, वहां तो आदमी गाड़ी खरीदता है और 2 महीने के बाद चेंज करता है। अरे जाओ कटोरास्तान को देखो, पाकिस्तान नहीं है वो, कटोरास्तान है। वो इस IMF से पैसा लेता है, उस अमेरिका से पैसा लेता है, सऊदी से पैसा लेता है। अब ये देखिए ना, अब मैं बताऊं आपको, ये 4-5 कंट्रीज में किस अपनी धुरंधर पिक्चर को बैन किया गया, बिकॉज पाकिस्तान is playing a role in all the countries which is benefiting those countries. जैसे सऊदी महाराजा के जितने भी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने सप्लाई दिए हुए हैं और पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क उनका है। अरे ये तो उस लेवल पे चले जाते हैं कि इजराइल ने बोला कि भैया हमको सिपाही चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, कमांडोज चाहिए हमें, तो पाकिस्तान वाज रेडी टू गिव दैट आल्सो, कि जाओ जॉर्डेनियन को मारो, आप पैलेस्टाइन्स को मारो। ये क्या है? इनके मॉरल्स कहाँ है सर? थिंकिंग किधर है? ये फिसल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। और विक्टिम कार्ड प्ले करने में तो सबसे बड़े असली धुरंधर तो यही है, इन प्लेइंग विक्टिम कार्ड, इन स्पीकिंग लाइज, इन क्रिएटिंग रॉन्ग एंड द ब्रेन वॉशिंग दे गिव टू द वुमेन आल्सो सर। आई मीन आई एम टेलिंग यू, वो जो मैंने तो कई बार ही देखा है कि ट्रेन के अंदर, बस के अंदर वो जिहादन अपनी आती हैं, वो बुरका वुरका पहनी हुई, बुरका तो खैर वहां उतार देती हैं, और यहाँ जितने भी बंबई में गलत काम होते हैं मैं बता रहा हूँ वो बुरके वाले ही करते हैं, चाहे चोरी हो या चाहे देवा व्यापार हो। शादीशुदा औरतों का ये बहुत ही, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग इन, हम तो फिल्म वाले अपनी आंखें खोल के रखते हैं सर, हमें तो सब पता है क्या हो रहा है आजू बाजू में। So I am glad because of the social media, अब ये इनका एक असली मुखौटा नजर आ रहा है। और जैसे कहते हैं सत्यमेव जयते, ये बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ जो दिल्ली में किया उन्होंने, लेकिन उसमें सारा इनका जो घिनौना एक मुखौटा है वो आज गिर के असली चेहरा नजर आ रहा है। कि चाहे पढ़े हो या अनपढ़ हो, चाहे पैसे हो या ना पैसे हो, यू radicalism is in your system, it is in your veins, it is in your DNA. आप कैसे निकालोगे इनको यहाँ पे? जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर से फूल आता है, प्रसाद लेके आते हैं। यहाँ क्या है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं तो बाहर निकलते तो पत्थर लेके आते हैं, और वहां से ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, एसिड फेंके जा रही है, एंड दे आर ऑल वेरी वेल प्लान्ड। दिल्ली राइट्स के अंदर आपको पता है सर कि किस तरह से इन्होंने छतें फुल कर दी थी विद एसिड बॉटल्स, विद ब्रिक्स, और किस तरह से एक बेचारा पुलिस वाला उसको किस तरह से मार के कीचड़ के अंदर फेंक दिया था, फाइनली उसका हाथ ऊपर रह गया था, उसकी लाश मिली उसकी वजह। तो ये तो इनका क्रूरपन। एक और मुझे याद आ रहा है, एक पिक्चर बनी थी तमस के अंदर दिखाया कि एक पाकिस्तान की फैमिली है जो डिसाइड करती है कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। तो सामान पैक करता है तो उनका नौकर है, थोड़ा मेंटल है, वो हिंदू नौकर है, तो सारा सामान पैक वैक करके उनको देता है, और जैसे ही देता है तो कहता है जी आप लोग जाइए जरा, आप लोग सेफ जर्नी करिए, आप जाके आप ठीक तरह से पाकिस्तान पहुंच जाइए, मैं भगवान को जरूर मैं पूजा करूंगा। तो ये हमारे जो मियाँ भाई थे, उनके घर फैमिली के जो सबसे बड़े थे, वो जाते हैं सीढ़ी के ऊपर और उसको बुलाते हैं, और वहां से उस नौकर को लात मार के नीचे फेंक देते हैं, मर जाता है। उसको मार के क्या मिला आपको? ना दिस इज द माइंडसेट, उसको मार के क्या मिला आपको? लेकिन डेथ, ब्लड, सफरिंग और दूसरों के दुख देख के इनको सुख मिलता है। दिस इज समथिंग विच वी नेवर न्यू, विच वी नेवर रियलाइज्ड। लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद सर आज आई एम सॉरी टू से दीज आर द थिंग्स वी आर रियलाइजिंग। और अगर आज हिंदू को गुस्सा आ रहा है, हिंदू अगर जागृत हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन कि बहुत हो गया। हाँ सर, कुछ आप कहना चाहेंगे सर? नहीं, कहना नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम उसकी बात कर रहे थे, वहां पे वापस आ जाए सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मुगल आजम में भी आपने कहा कि बहुत गलत चीजें दिखाई गई, हिस्ट्री को क्या कहते हैं गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और इसके अंदर एक तो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी उनका रोल था, उनके एजुकेशन मिनिस्टर जो मुस्लिम थे उनका भी रोल था, और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। वो हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया और क्या-क्या गलत चीजें दिखाई गई इस पिक्चर के अंदर, जिससे हिंदुओं को खुश किया जाए और गलत इमेज दी जाए सूद पब्लिक को। साहब यही फिल्में बनी हैं, यही रॉन्ग प्रोपेगेंडा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी दिल्ली के अंदर, या आपकी क्या मेरी दिल्ली में आज रोड हैं, ये जो बाहर खूंखार रेडर्स आए थे उनके नाम पे रोडें बनी हुई हैं। हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, अकबर रोड, ये किसने किया? ये जरूरत किसने की कि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, वहां की रोडों का नाम ये खूंखार हमलावरों के ऊपर नाम के ऊपर रखा गया। इन नाम को सबको हटाना चाहिए। अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं जो शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, ये रोडों के भी नाम इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। गुरु तेग बहादुर रोड, ये जो जिन लोगों ने कुर्बानी की, जिन्होंने इस देश, उनके नाम पे रखा। मैं तो बहुत ही खुश था जब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहां रखी गई इंडिया गेट में। दैट इज द राइट प्लेस फॉर दैट ग्रेट फाइटर, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, जो असली फाइटर था, जो असली देशभक्त था, जिसको उदय एक चीज आप, बोलिए। उदय एक चीज आप देखोगे कि जैसे आप हम बात कर रहे थे कि मुगल आजम की बात कर रहे थे, जब अकबर ने रेड की, यानी कि जो राजस्थान के अंदर या किसी भी राजा पे रेड करता था, तो वहां पे जितनी भी लेडी, जब वहां पे राजपूत हाथ में रखते थे तो सारी की सारी लेडीज अपने आप को जला लेती थी। मैं अकबर के टाइम की बात कर रहा हूँ, जिसको बड़ा अच्छे से प्रेसिंग किया गया था और हरम में कूद जाती थी, यानी कि आग लगा लेती थी। ये क्यों करती थी? अकबर तो बहुत अच्छा था, अकबर तो बड़ा अच्छा दिखाया गया, बड़ा हिंदुओं को प्यार करता था, उसकी वाइफ भी हिंदू थी, क्या ये फैक्ट्स है। लेकिन देखो मेन बात है कि जलाने का इनका पर्पस ये था कि जब कोई लेडी मर जाती थी या कोई राजपूत लेडी मरती थी तो ये उसके साथ रेप किया करते थे। यस, गहने तो लूटेंगे, तो इसीलिए अपने आप को आग में कूद लेती थी, आग में जला लेती थी, ताकि इनका कोई रेप ना कर पाए। और इसीलिए जैसे आपने कहा अकबर के बारे में, अकबर के बारे में बहुत सी कहानियां भी हैं, जैसे आप मेरे से बात भी कर रहे थे कि अकबर के हरम के अंदर हजारों लड़कियां थी, और अकबर जो है वो इनको रखता था एज सेक्स स्लेव। इनके पहरेदार भी हुआ करते थे, पहरेदार होते थे जो हिजड़े होते थे, वो इनका पहरा करते थे। और इसीलिए जब कोई मुगल राजा या कोई मुस्लिम रूलर कहीं पे कंट्रोल कर लेता था उसकी रियासत पे, तो उनकी लेडीज अपने आप को मार लेती थी, यानी कि जला लेती थी, ताकि उनको इस तरीके से जिल्लत न सहनी पड़े। और एक बार अकबर, जैसे मैंने भी सुना है कि अकबर क्या था कि अकबर बाजार में घूम करके, इसके जो लोग थे घूमते थे, देखते थे किसकी लड़की है, किसकी बीवी है, सुंदर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उठा लेते थे। और एक बार क्या हुआ था कि अकबर पे अटैक किया था, अकबर जा रहा था तो उस पर अटैक किया एक किले के पास, दरवाजे के पास, और अकबर बच गया, लेकिन उसके हाथ से तीर लग गया था। और वो अटैक किसने किया था? मुस्लिम ने किया था, क्योंकि वो उनकी वाइफ उठा लेता था। तो अकबर ने उसके बाद ये काम बंद कर दिया। फिर उसने एक मीना बाजार खोला, क्योंकि लोग अपनी बीवी को निकालते नहीं थे बाहर, इसने मीना बाजार खोला। मीना बाजार के अंदर क्या था कि लोग, लेडीज आती थी वहां पे, सिर्फ लेडीज का बाजार था, लेडीज आती थी, घूमती थी और बुर्के के बगैर घूमती थी। तो अकबर के जो गुर्गे थे, इवन कहते हैं अकबर वहां पे चला जाता था देखने के लिए बुर्का पहन के, और अगर उसको लड़की पसंद आती उसको उठा के ले जाता था, बाद में उसको वापस भी करता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे खिलाफ आ रहे हैं। और आप और भी बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं अकबर के बारे में, जो आपको बॉलीवुड के अंदर पता चला कि जो फिल्म बनाई है उसको कैसे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया। मैं बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जो अभी देखा है कि आप जैसे के आसिफ ने ये फिल्म बनाई, उसकी आप देखिए यूनिट तो पूरी मुस्लिम यूनिट, 6 राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, खाली उनका कैमरामैन आर.डी. माथुर था, क्योंकि ये टेक्निकल जो बड़ा उसमें यूजुअली यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ मुस्लिम्स आउट देयर। लेकिन इनका ये होता है कि भाई जब ये कोई भी कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या फिल्म बनाते हैं, दे आर लाइक घेटोस, दे ओनली हायर मुस्लिम्स। ये उनका मैंने, चाहे मुस्लिम ही उनका नुकसान करे। मेरा एक दोस्त है सर, उसको बर्बाद कर दिया उसके लखनऊ के मुस्लिम फ्रेंड्स ने।
लेकिन उसके बाद भी वो यही बोलता है, नहीं नहीं क्या है, उन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अच्छे मुस्लिम भी होते हैं, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं मेरे भाई। लेकिन मान तो सही कि तेरी लाइफ अगर बर्बाद की है तो इट इज बिकॉज ऑफ योर मुस्लिम ब्रदर। वो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं होते, तेरे कहां से होंगे? आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। सलीम ने मार दिया अकबर को, अकबर ने मार दिया, उस शाहरुख ने अपने बाप माँ बाप को मारा, तो वो क्यों नहीं दिखाते, वो क्यों नहीं हाईलाइट करते अब अपनी फिल्मों के अंदर? और टीपू सुल्तान जैसा क्रूर आदमी जिसने खाली धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, उसको भी आप दिखा रहे हैं एज ए गॉडली पर्सन। सो दिस इज बेसिकली। उदय, आपने टीपू सुल्तान की बात की, टीपू सुल्तान की जो तलवार है दिखाई गई थी कहीं पे, उस पे लिखा हुआ है कि एक तलवार काफिरों के लिए बनी है, यानी कि हिंदुओं के लिए बनी है। अच्छा, तो उस पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बेसिक क्या था, इसको दिखाया गया फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर दिखाया गया। अच्छा, एक्चुअली ये जो जोधा थी, क्या ये अकबर की वाइफ थी? कुछ कहते हैं कि इसकी अकबर की वाइफ थी जोधा, जो हिंदू थी और वहां पे जाके पूजा भी किया करते थे कृष्ण भगवान की। ये फिल्म के अंदर बना है, ये फिल्म में क्रिएट किया गया कि देखियो हम उदारवादी कितने थे, हमारे अंदर कभी धर्म की चीज, धर्म को लेके हम नहीं बैठते थे, हमारा कोई भी आ जाए, चाहे हिंदू हो कुछ हो, हम सबकी इज्जत करते थे। ये झूठ किसी खूबसूरती से लिखा गया और प्रोड्यूस किया गया और दिखाया गया just to brainwash our audience. But anyway sir, ये तो टॉपिक बड़ा लंबा है, I think we can go on for hours and hours, so let us नहीं, लेकिन उधर बात क्या है कि इस पिक्चर को दिखाया गया, बड़े आपने कहा बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया, ये दिखाया गया कि अकबर बड़ा अच्छा बादशाह था, तभी तो यहाँ पे अकबर रोड का नाम रखा गया उसका। और ये भी दिखाया गया कि उस टाइम पे जो, और ये भी आपने कहा कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसको पूरा सपोर्ट किया, यानी कि उन्होंने मुस्लिम को प्रमोट करने में बहुत काम किया। देखो, शुरू से जब से हिंदुस्तान बना, कांग्रेस के टाइम में शुरू से जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो एक मुस्लिम होता था, और आज हमारी हिस्ट्री भी गलत दिखाई गई है इसी वजह से। सर मैं तो कह रहा हूँ वी शुड मेक वन फिल्म कि 75 साल से मुसलमानों को हिंदुस्तान में क्या बना के रखा हुआ है, दे आर नथिंग बट वोट बैंक। उनका अस्तित्व तो वोट बैंक से ज्यादा नहीं है। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इनकी बढ़ जाती है ड्यूरिंग इलेक्शन, बाकी टाइम कोई उनको याद ही नहीं करता, उनके लिए कुछ करता नहीं, और जो करता है मोदी, उसको आप एंटी मुस्लिम बोलते हैं। वो तो कोई किसी धर्म के अंदर, अभी आप योगी जी का देखिए, योगी जी के किस्से इतने ज्यादा हैं कि कहीं वो जा रहे थे, एक मुस्लिम औरत खड़ी थी बुरके में, और वो कागज लेके बैठी थी, और उसने जैसे ऊपर किया था उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो योगी जी ने पूछा भाई क्या है, तो उसने बताया कि ये हमारी प्रॉपर्टी का ये झगड़ा है, मेरे हस्बैंड की बात, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं कोर्ट के रुक ही नहीं रहा। उसी टाइम मोदी ने अपने आदमियों को बुलाया, डांटा उनको कि 24 घंटे के अंदर आई वांट जस्टिस फॉर दिस वुमेन एंड आई वांट टू सी कि इसके बाद कभी आंसू ना निकले। ये है योगी जी को जिसको बोलते हैं कि भाई वो एंटी मुस्लिम है, उसने एक मुस्लिम औरत के साथ ये इंसाफ किया। तो वो ना तो पब्लिसिटी, वो बाय चांस हुआ, देखा उसने। एंड वहां भी देखो, पहले तो जैसे वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो सब लोग बोलते थे नो 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 ही इज वेरी, वो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत काम करता है, जाके वो अपने लिए का बात। लेकिन धीरे धीरे माइंडसेट हुआ कि जैसे ही उसने अपना अपना हिंदुत्व, तो हिंदू धर्म की रक्षा के जो स्टेप उठाए, उसको भी हेट शुरू कर दिया। बट एनीवे सर, मुगल आजम ओके, ग्रेट फिल्म, बट आज रियलाइज कर रहे हैं कि इट वाज फुल ऑफ एजेंडास, और जो उन्होंने कोशिश की उस टाइम, कोशिश हो गई थी पूरी, लेकिन अब उसका असली रंग उजागर हो रहा है, थैंक्स टू द डिजिटल मीडिया, थैंक्स टू द रियलाइजेशन कि ये फैक्ट किस तरह से निकल रहे हैं। और वेल, सत्यमेव जयते सर, होगा ही। बिल्कुल ओके सर। हाँ, एंड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा कि क्या मुसलमान हमेशा ही एंटी हिंदू रहेगा, क्या अपनी फिल्मों के अंदर गलत चीज दिखाते रहेंगे, क्या कभी सुधर पाएंगे? मेरे हिसाब से कभी सुधर नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तान सुधरा ना ही सुधरेंगे। कुछ परसेंटेज की बात अलग है, वो लोग जो दिल के अच्छे हैं वो बात ठीक है, जो देश को प्यार करते हैं वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली इनका एजेंडा है, नेशनल एजेंडा है, हिंदुस्तान को हेट करो, हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाओ, यानी गजवा हिंद करो, और ये एजेंडा पाकिस्तान का है, टेररिज्म फैलाता रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर मारता रहेगा लोगों को, और फिर उनको गलत सपने दिखाएगा कि आपको 72 होने मिलेगी।
तो इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। झूठ आप या झूठ 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 के लिए, झूठ के साथ जीते हैं, झूठ के साथ ही मरेंगे ये लोग। एनीवे हाँ, सर, जय हिंद, जय हिंद, भारत जय माता की भारत, जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बिल्कुल।